यूट्यूब चैनल ब्रज के धाम पर आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं आपको संतों की कड़ी में एक और प्रसिद्ध संत के दर्शन कराना चाहता हूँ। संत बड़े प्रसिद्ध हैं और उनके बारे में मुझे यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है कि बहुत लंबे समय से मौन धारण किए हुए हैं। मौनी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और आप देखिए, यहाँ कुछ ऊपर आप देख रहे हैं मुचकंद महाराज की गुफा है। और ये जो बद्रिकाश्रम क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आप दिखाएं थोड़ा सा इधर। ये बद्रिकाश्रम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये स्थान बड़ा रमणीक स्थल है और मैं कहना चाहूंगा कि तपस्या के लिए तो स्वर्ग है। यहाँ अनंत काल से न जाने कितनी ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत यहाँ तपस्यारत हैं, अदृश्य रूप से, जिनको युगों का समय बीत गया। कहते हैं, मैंने यहाँ सुना है यहाँ के रहने वालों से, उन्होंने मुझे बताया कि कई युग तपस्या करते हुए बीत गए। ऐसे ऋषि मुनि भी इस पर्वत श्रृंखला में और इन वन क्षेत्रों में तपस्यारत हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक महान संत के दर्शन कराने के लिए लेकर के चल रहा हूँ। तो आप आइए मेरे साथ, मैं आपको वहां लिए चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको संतों की कड़ी में एक और प्रसिद्ध संत के दर्शन कराना चाहता था और उन्हीं संत की मैं उस पावन कुटिया पर आ गया हूँ। आपको लिए चल रहा हूँ उस कुटिया की तरफ। देखिए, कितनी दिव्य कुटिया है, कितनी पवित्र कुटिया है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही संतों के दिव्य दर्शन कराता रहता हूँ। आप देखिए, सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से भी कोई घर बनाया जा सकता है। यहाँ बाबा महाराज अपनी गाय बांधते हैं। गायों को बांधने का क्षेत्र है ये। और देखिए थोड़ा आगे, ये कितना झाड़ी, ये देखिए इस झाड़ी को कांटों से घिरा हुआ, ये कांटे हैं, कांटों से आच्छादित क्षेत्र है पूरा। और एक कहना चाहूंगा, एक घरनुमा स्थान बन गया है, एक कुटिया नुमा स्थान इस प्राकृतिक आवरण से बना हुआ है। प्रकृति ने चारों ओर से इसे इस तरीके से बना दिया है कि यदि ऊपर से इस गुफा में कोई प्रवेश करना चाहे, इस कुटिया के अंदर जाना चाहे, तो वो कितनी ही ताकत क्यों ना लगा ले, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। थोड़ा आगे आइए, इसको दिखाएं। इस प्राकृतिक वृक्ष की जो सघनता है कितनी है कि कोई कितना ही प्रयास करे लेकिन इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। अब देखिए, जो इसका नीचे मैं दिखा रहा हूं, इसको नीचे देखिए आप, इसके अंदर बैठ के ही जाया जा सकता है, खड़े होकर के जाना संभव नहीं है। और मैं इस दिव्य कुटिया में प्रवेश कर रहा हूं। आप देख रहे हैं, इस दिव्य कुटिया में करते हैं संत तपस्या, आप देख रहे होंगे। और थोड़ा आगे चलता हूं, देखिए आप, अंदर से दिखाइए इसको। इस कुटिया में बैठ करके संत तपस्या किया करते थे और यही मौनी बाबा इस कुटी में तपस्या करते हैं। देखिए चारों ओर से किस तरीके से इसको बनाया गया है, कितने वृक्षों की सघनता, ऊपर से ऐसा सघन है कि कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। जब इसकी साइडों की बात करें तो बाबा महाराज ने इस तरीके से घास फूस की बाउंड्री खड़ी कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी, ताकि कोई जंगली जानवर, जंगली कोई जो नुकसान पहुंचा दे उन्हें, ऐसा जीव इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। और देखिए, इसी में सर्दी, गर्मी, बरसात में यहाँ रह करके वो तपस्यारत रहते हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो इस वृक्ष में पत्तियां आ जाती हैं, इसलिए यहाँ बरसात भी नहीं लगती है। आप देख सकते हैं, बहुत सघन वृक्ष है ये, आपको दिखाई दे रहा होगा। और चारों तरफ से आप देखिए, इसमें इतना स्थान है कि एक साथ 20 संत महात्मा आराधना कर सकते हैं। चारों तरफ से थोड़ा दिखाएं, इधर क्रम से दिखाइए घुमाते हुए, और इधर लाइए थोड़ा सा, देखिए काफी अंदर तक है। और इस साइड को भी दिखाएं। ऐसी दिव्य कुटियों में संत तपस्या करते हैं, क्योंकि संतों का जो ईश्वर प्राप्ति का साधन है वो गांव में नहीं हो सकता, ऐसे ही दिव्य स्थानों पर होता है जहां हर कोई संत तपस्या नहीं कर सकता। क्योंकि आपको ये पता होगा कि इस जमाने में जो कलयुग चल रहा है, कुछ 10% संत, कहना चाहूंगा 10% संत तो ऐसे हैं कि बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि जिनको ईश्वर प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, वो तो इन जंगलों में मिलेंगे आपको। यहाँ तपस्यारत हैं और इस पावन कुटिया में बाबा महाराज अब नहीं है,
उधर गए हुए हैं, मौन धारण कर रखा है। मैं आपको स्वामी जी के दर्शन भी कराऊँगा। अब मैं आपको उन संत महाराज के पास लिए चलता हूँ। आइए मेरे साथ। तो दर्शकों, अब हम फाइनली आपको उन प्रसिद्ध संत मौनी बाबा के उस पवित्र आश्रम पर लेकर के आ गए हैं। हमने अभी बताया था बाबा की कुटिया के बारे में, लेकिन बाबा वहाँ मौजूद नहीं थे। बाबा इस कुटिया में तपस्यारत हैं। आप देखिए इधर मेरे साथ आइए। मैं बाबा से बात तो आपकी नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि बाबा महाराज मौन धारण किए हुए हैं और मैं उनके दर्शन आपको अवश्य करा दूँगा। आइए, बड़े दिव्य संत हैं, परम तपस्वी हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए इस सुनसान जंगल में तपस्यारत हैं। देखिए कैसे साधना करते हैं, कैसे भजन करते हैं। साथियों, वहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा कोई शोर-शराबा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि संत महाराज जब तपस्यारत हैं, भजन में लीन हैं, तो वहाँ उनका ध्यान डिस्टर्ब होता है, ध्यान भंग होता है और ध्यान भंग ना हो इसके लिए मैं आपको उन प्रसिद्ध संत के आश्रम में ले चलता हूँ और उनसे क्षमा माँगता हुआ आश्रम के अंदर प्रवेश करता हूँ। आप आइए मेरे साथ। मैं महाराज जी तपस्यारत हैं, तपस्या मुद्रा में बैठे हुए हैं और उन्हीं के आश्रम में लेकर के आपको आ गया हूँ। मौन व्रत धारण कर रखा है उन्होंने और देखिए आप तपस्या में लीन हैं। भगवत प्राप्ति के लिए यहाँ वो अपना कठिन साधन करते हैं। मैं मेरे प्रसिद्ध संत के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनसे उनकी तपस्या में हो सकता है बाधा पैदा हो, उसके लिए क्षमा माँगता हूँ और मैं उनके बारे में उनके दिव्य दर्शन आपको कराना चाहता हूँ। और देखिए आप संत महाराज ज़्यादा अनुमति हमें नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान भंग हो गया है। आप देख सकते हैं प्रसिद्ध संत यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए मंदिर है उनका, भगवान यहीं विराजमान है, ये मान सकते हैं आप। साक्षात हरि के दर्शन इसी दिव्य मंदिर में हैं। देखिए यहाँ किस तरीके से प्रसिद्ध संत आराधना करते हैं। ये मंदिर है, ये भगवान विराजमान है यहाँ देखिए। आप देख सकते हैं राधा, कृष्ण और उनके साथ हैं बलदाऊ जी। तीनों की प्रतिमाएं इस मंदिर में विराजमान हैं। ठाकुर जी हैं और इसी मंदिर में देखिए आप सालग्राम जी हैं और जितनी भी देव हैं उन सभी प्रतिमाओं को यहाँ संत महाराज ने रखा हुआ है। इधर देखिए आप और इस साइड में देख सकते हैं, थोड़ा-सा इधर देखिए। ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये देखिए ध्यान से, लड्डू गोपाल जी हैं। देखिए यहाँ थोड़ा-सा संत जी भजन कर रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। मैं उनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ और ज़्यादा उनका मैं डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। देखिए तपस्वी मुद्रा में बैठे हुए हैं वो, बोलेंगे नहीं और इसी तरीके से रात-दिन अपने प्रभु को खोजने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार मैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट महोदय से निवेदन करूँगा कि बाबा महाराज का फ़ोटो बिल्कुल साफ आना चाहिए। दिखाएँ, हमारी ऑडियंस देखना चाहेगी, ऐसे महान संत के दर्शन करना चाहेगी हमारी ऑडियंस है जो, हमारे श्रोता देखना चाहेंगे, वो इसी तरीके से ईश्वर प्राप्ति के लिए बैठे रहते हैं। तो देखो दर्शकों, आइए मैं आपको और थोड़ा बाहर दिखाता हूँ। यहाँ इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इतना पावन मंदिर है। देखिए सामने हनुमान जी विराजमान हैं। आप देखिए बाबा यहाँ प्रभु हनुमान जी की सेवा करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, हनुमान मंदिर है। बड़ा ही दिव्य मंदिर इस सुनसान और भयंकर जंगल में स्थित है। आप और चलिए मेरे साथ, थोड़ा मैं आपको लिए चलता हूँ। देखिए ये क्या है, इधर गौशाला है। गौशाला के लिए यहाँ जो गायों के लिए चारा है वो भरा हुआ है और ये गौशाला है। आगे चलिए थोड़ा-सा और भी दिखाता हूँ। ये देखिए ईश्वर की पूजा के लिए, भगवत पूजा के लिए फूल हैं। यहाँ फूलों का बगीचा भी बाबा ने लगा रखा है। कितना मनोहर, कितना रमणीक, जंगलों में मंगल, कितना कितना दिव्य आश्रम है ये। और आप देखिए ब्रज की गोपिकाएँ, यहाँ देखिए आप जो ब्रज में गोपियाँ पहनती थी वही वेश एक माताजी यहाँ यहाँ है और देखिए तुलसी की माला पहन रखी है। जो ब्रज की गोपी धारण करती थी वही वस्त्र धारण कर रखे हैं। आइए मैं आपको और आगे लिए चलता हूँ। ये देखिए यहाँ ठाकुर जी के लिए पूजन के लिए
केला का वृक्ष है। और चलिए इधर मैं आपको और इस आश्रम की शोभा बताता हूँ। देखिए इस वृक्ष में केला लगी हुई है, आप देख सकते हैं ऊपर फल भी लगे हुए हैं और यहाँ ये साइड में अमरूद के वृक्ष हैं। ये आश्रम मतलब कहने का ये फलों से आच्छादित वृक्षों से घिरा हुआ है चारों ओर से, बड़ा ही दिव्य आश्रम है। और ये देखिए बाबा तुलसी की साधना बड़े दिव्य रूप से करते हैं। यहाँ देखिए तुलसी के वृक्ष बहुतायत में है, या तुलसी के वृक्ष आप देख रहे हैं। और वहां देखिए ऊपर जो 5 खम्भों पर तुलसियों के वृक्ष लगा रखे हैं, ये भी बड़ा एक दिव्य क्षेत्र है तुलसियों के। यह तुलसी आश्रम के नाम से जाना जाता है ये वृक्ष। यहाँ सामने भगवान शंकर का मंदिर है, आप देख सकते हैं। इधर भगवान शिव का मंदिर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा भगवान शिव के मंदिर के बारे में, परंतु पहले भगवान शिव के मंदिर से पहले देखिए ये बट वृक्ष है। अभी इसकी आयु नई है, कहना चाहूंगा बहुत कम आयु का है, इसमें से जटाएं निकलने लग जाएंगी। और सामने मैं आपको लिए चलता हूं भगवान शिव के मंदिर की तरफ। बड़ा ही पावन मंदिर है। आइए मैं आपको उस पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर पर लिए चलता हूं। देखिए जिसके दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, इस बेहद कहना चाहूंगा वन में। और यहाँ जो कुटिया है एक झोपड़ी नुमा है। ये भगवान शिव का मंदिर है और इस मंदिर में भगवान शिव अपने परिवार सहित विराजमान हैं। यही संतों की तपोस्थली, यही संत ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। देखिए हमसे पहले कोई व्यक्ति आया और यहाँ भगवान शिव पर पुष्प और पत्तियां अर्पित करके गया है। और अब देखिए हमारे बाबा राधे श्याम जी भी इस पर पत्तियां और जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि बड़े तपस्वी हैं हमारे बाबा साहब भी। आदरणीय बाबा बड़े तपस्यारत है इसी क्षेत्र में, ये तो उनका आशीर्वाद है कि कभी कभार हम पर वो कृपा दृष्टि कर देते हैं। बड़े ही महान संत हैं और उन्हीं की कृपा से हम आपको इन क्षेत्रों के दर्शन करा रहे हैं। बड़े ही दुर्लभ क्षेत्र हैं ये, यहाँ दर्शन करना इतना आसान नहीं है। देखिए श्रोताओं, मैं आपको ऐसे ही दिव्य संतों के दर्शन कराता रहूंगा। इसके सामने एक वृक्ष और है जिसको बेलपत्र कहा जाता है। ये बेलपत्र है और बेलपत्र के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा इसी वृक्ष के पत्तों से की जाती है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा ही महत्व होता है। आप देख सकते हैं ये बेलपत्र है, इसमें कांटे लगे हुए हैं और श्रावण मास में तो इस वृक्ष का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। आइए दर्शकों, मैं मेरे दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित कर रहा हूं। आइए मेरे साथ। और जल भी हमारे बाबा महाराज चढ़ा रहे हैं। ये मेरे सभी ऑडियंस की तरफ से इस भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ा रहा हूं मैं। और ऐसा पावन अवसर कभी भी मिलना संभव नहीं है। देखिए चारों ओर से इधर दिखाइए पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है ये क्षेत्र। बड़े दुर्गम पहाड़ हैं। हम आपको मुचकंद महाराज की गुफा के दर्शन कराने लाए थे, लेकिन उसी कड़ी में मैंने आपको इन दिव्य संतों के दर्शन भी जोड़ दिए हैं। यहाँ दिव्य संत तपस्यारत हैं। देखिए इधर विशाल पहाड़ियां हैं चारों ओर से, पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है ये मंदिर। इधर दिखाइए थोड़ा, कितनी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां, और इन्हीं पर्वत चोटियों में ये संत करते रहते हैं तपस्या। तो देखिए श्रोताओं, अगले वीडियो में फिर आपसे फिर मिलेंगे यूट्यूब चैनल ब्रज के धाम से। जय हिंद, जय भारत।